ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं घड़ा, इसे आप अपना शरीर मान लें। जैसे इस घड़े को मैंने सजाया है, वैसे ही हम हमारे शरीर को सजा के रखते हैं। और इस घड़े के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, इसे इस घड़े का आकाश मान लें। इसे कहा जाता है घटाकाश। वेदांतिक दर्शन में इसे कहते हैं घटाकाश। ऐसे ही संसार में बहुत सारे घड़े हैं। तो हर व्यक्ति के अलग अलग शरीर हैं और हर व्यक्ति का अपना अपना आकाश है। जब ये घड़ा टूट जाता है, जब हमारा शरीर छूट जाता है, तब ये घटाकाश महाआकाश में विलीन हो जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। मजे की बात यह है कि ये घट का आकाश और महाआकाश में कोई अंतर नहीं है। जो इस घड़े के आकाश में है वो इस घड़े के आकाश में है, और वही ब्रह्मांड के आकाश में है। कबीरदास जी की बहुत प्यारी लाइन है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे ही में भेद है। भांडे का अर्थ है बर्तन, बर्तन में ही भेद है। पानी सब में एक, अर्थात हम एक ही प्राण ऊर्जा को अलग अलग शरीर के रूप में ले रहे हैं। भेद शरीर का जरूर है, लेकिन हमारे अंदर की चेतना एक ही है। उसी प्रकार से भेद शरीर का जरूर है, हमारे अंदर का आकाश तत्व एक ही है। जब मैं इस घट के आकाश को जानता हूँ, अपने शरीर के आकाश को जानता हूँ, तब मैं महाआकाश को भी जान सकता हूँ। अपने शरीर के आकाश को जान के मैं महाआकाश को भी जान सकता हूँ। अब क्योंकि मेरे आकाश और महाआकाश में कोई अंतर नहीं है। इस आकाश और इस आकाश में कोई अंतर नहीं है। इस आकाश को जान के मैं महाआकाश को जान के दूसरे के आकाश में क्या छिपा है उसको भी जान सकता हूँ। चेतना की उस अवस्था पे पहुँच के मैं अंतर आकाश और बाह्य आकाश के भेद को मिटा सकता हूँ। यही आकाशिक विद्या है, और इसे ही हम आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस कहते हैं। इस विद्या के द्वारा, आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस के, आपके जन्म जन्म के आकाश में जो स्मृतियाँ मौजूद हैं उसे हम पहचान सकते हैं। और ये स्मृतियाँ कहाँ मौजूद है? ये स्मृतियाँ आपके अवचेतन की गहराइयों पर मौजूद है। भगवान बुद्ध इसे ही आलय विज्ञान कहते हैं। जन्म जन्म की आपकी स्मृतियां, इस जन्म से लेके पिछले जन्म से लेके और हजारों लाखों जन्मों की जो भी स्मृतियां आपके जीवन की है, वो सब उस आकाश तत्व में आज भी मौजूद हैं। अगर हम ध्यान की गहराइयों पर उतरें तो हम उस आकाश तत्व को पहचान सकते हैं। हमारे घट के आकाश को जान के बाह्य आकाश को जान सकते हैं, और बाह्य आकाश के द्वारा आपके अंतर आकाश में दूसरों के अंतर आकाश को भी जान सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप लोग जीमेल सभी यूज करते हैं और गूगल के और भी अलग अलग एलिमेंट यूज करते हैं। सारे आपके रिकॉर्ड वो गूगल के सर्वर पर लोड हो रहे हैं, अलग अलग सर्वर पर लोड होते हुए चल रहे हैं। तो अगर गूगल चाहे तो किसी भी व्यक्ति के जीमेल को हैक करके पता कर सकता है कि इसने क्या पैटर्न रिपीट किया है। उसी प्रकार से चेतना की अलग अवस्था पे जान के हम दूसरे के जीवन के और साथ के खुद के जीवन के भी अनुभव को ला सकते हैं। क्या लाइफ लेसन है, पहचान सकते हैं। हमारी आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस का मकसद आकाश तत्व को एक्सप्लोर करना है। आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस के द्वारा आप आकाश की जो विद्यमता है उससे जुड़ सकते हैं, और उसके द्वारा जो भी जन्म जन्म के आपके रिकॉर्ड्स हैं, जियो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले जिसे आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारी ये वर्कशॉप वेस्टर्न वर्कशॉप से इसलिए अलग है कि वेस्टर्न में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि आकाश में कोई लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में हर व्यक्ति का रिकॉर्ड सेव है, और जब हम उसे एक्सेस करते हैं तो हम उसके जन्म जन्म को जानते हैं। बट आप जब आकाश में जाते हैं, कोई लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ सिर्फ चेतना है।
चेतना की उस गहन अवस्था को आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस के माध्यम से हम एक्सेस करते हैं, और उसी चेतना के माध्यम से जो जन्म जन्म की स्मृतियां हैं, जो आलय चेतना में फैली हुई है, उसे जाना जा सकता है। AIA में हमने 5 डिफरेंट टेक्निक को यूज किया है। इसमें वेस्टर्न विज्ञान के साथ भारतीय वेदांतिक दर्शन को और भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान को मिलाया गया है, जिससे कोई भी सरल व्यक्ति इसे सीख सकता है। आप हमारी ये वर्कशॉप से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।